क्लाइमेट है ना। क्लाइमेट क्या समझ रहे हैं क्लाइमेट से? क्लाइमेट क्लाइमेट क्या होता है? वातावरण। अरे वाह, वो एनवायरनमेंट Climate. वाइब होता है। एटमॉस्फेयर। क्लाइमेट यानी कि एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फियर। नहीं, जलवायु। क्या मतलब इसका? सर क्लाइमेट मतलब जो सर एक स्पेसिफिक एरिया पे जो एरिया है सर, वो क्लाइमेट का मतलब होता है कि मौसम में जो बदलाव आते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज। हाँ, मौसम में ठीक है बदलाव आते सर, हैं। long term, तो long term हाँ, क्या होता है? लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म। इन सारे एरिया। यानी कि एक लंबे समय से किसी प्लेस का, किसी भी जगह का ना, जिस तरीके से वहां का मौसम चल रहा है, जिस तरीके से वहां पे मानसून है, कौन सी गर्मी है, ठंडी है, जो भी उसका सीजन है, सब कुछ वो मिला जुला के पूरा का, यानी क्लाइमेट जो है ना, पूरे के पूरे जो मौसम विभाग का सबसे बड़ा गोला मान के चलते हैं। ठीक है, सारा कुछ इसके अंदर आता है। समझा ना बात? जो मॉनसून है, सीजन्स हैं, और आप क्या, आप जो कुछ भी देख रहे हैं, टेम्परेचर है एंड जो प्रेशर्स है, हवा है, विंड है, ये सब क्या आता है? इसमें आएगा क्लाइमेट। समझा ना आपको? तो पूरा यानी कि पूरा का पूरा जो वो होता है, एक मतलब जलवायु के बारे में पूरा जानने का तरीका किसमें देखेंगे? क्लाइमेट, है ना। तो क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? जलवायु। सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है इसका? ये लॉन्ग टर्म, यानी एक लंबे समय का पूरा जो जिस तरीके से मौसम का पूरा सिस्टम चलता है लंबे समय का, उस पूरे के बारे में ये बताता है। ठीक है, तो हम इसमें देखिए दो तीन वर्ड्स ऐसे की वर्ड्स हैं जिसके बारे में देखिए दिख रहे हैं? यस। ये क्या है? ये देखिए क्लाइमेट। ठीक, ये एक क्लाइमेट है, एक होता है क्या? वेदर। ठीक है, एक और वर्ड है, उसका नाम है मॉनसून। ऊपर है, ऊपर है, नीचे में भी हम उसको बता देंगे, मॉनसून। ठीक है, आपको इन तीनों के बीच में क्या जानना है? डिफरेंस जानना है। समझ रहा बात? तो देखिए क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड। देखा है? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मोर देन 30 इयर्स, है ना। क्या कह रहा है? रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, यानी पूरा का पूरा जितना भी वेदर कंडीशन, जो भी वेदर कंडीशन किसी एक प्लेस का होता है, एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया, यानी एक पूरी की पूरी बड़े एरिया की बात जब हम करते हैं, वहां पे जो वेरिएशन किसका? सीजन का वेरिएशन है ना, मॉनसून का वेरिएशन जो आता है, साथ ही साथ क्या है? सम टोटल वेदर कंडीशन, उसकी जो भी वेदर वहां की जो भी जो वहां का वेदर है, उसका जो भी कंडीशंस है, वो सब क्या होता है? एक लंबे समय की प्रक्रिया, है ना। वो पूरी एक लंबे समय तक जो उसका अध्ययन हम करते हैं, वो क्या कहलाता है? क्लाइमेट, है ना। पूरा का पूरा जो ऐसे एक लंबे लॉन्ग पीरियड समय की बात कर रहे हैं, मोर देन 30 इयर्स, यानी 30 साल से किसी भी प्लेस में, कुल मिला के इतना जान लीजिए कि 30 साल के लिए, 30 इयर्स के लिए किसी भी प्लेस पे, समझ रहे हैं, किसी भी एक लार्ज एरिया में हम जो भी वहां पे चले जाते हैं, जो भी मौसम वहां पे चल रहे होते हैं, 30 साल के लगभग की बात करें, ठीक है, तो वो पूरे को क्या कहते हैं? क्लाइमेट। ठीक है, तो वहां का क्या कहेंगे? ये यहाँ का क्लाइमेट है, जिस तरीके से वहां पे पिछले 30 सालों से चल रहे हैं, मिनिमम 30 साल। ठीक है, और फिर वेदर में क्या है? देखिए क्या डिफरेंस है? वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। वेदर क्या है? किसी एक निश्चित समय पे, समझ रहे हैं बात? जैसे अभी हम क्या क्या देख रहे हैं? अभी हम लोग ये पहने हैं, क्यों पहने हैं? क्योंकि ठंड है ना, ठंड का मौसम आ गया। तो ये क्या, इस समय तत्कालीन समय की बात कर रहे हैं ना, लेकिन अभी हम 2-3 महीने बाद क्या देखेंगे? गर्मी का सीजन आ जाएगा, है, जहां फरवरी ढका, उसके बाद क्या देखेंगे? समर सीजन आ जाएगा। तो वेदर क्या होता है? किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी एक निश्चित समय की बात करते हैं। जैसे अभी की बात करो, अभी क्या है? ठंड है, तो वो क्या हमारा क्या आएगा? वेदर। समझा? रेफर टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि हमारे एटमॉस्फेयर कैसा है। ठीक है, कब? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी एक निश्चित समय पे एटमॉस्फेयर कैसा है, उसको क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं, जो भी एटमॉस्फेयर। और ये पूरे वेदर को जब एक लंबे समय की, जब ये 30 इयर्स की जब हम बात करेंगे, तो वो 30 30 साल का वेदर कैसा चल रहा है, जब उसकी हम बात करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? क्लाइमेट। क्लियर हो रहा है? क्लाइमेट और वेदर क्या है? तो लिखिए, हेडिंग लिखिए। न्यू चैप्टर स्टार्ट। लिखिए हेडिंग क्या सर? हेडिंग लिखिए क्लाइमेट, चैप्टर नेम है क्लाइमेट। ठीक है, और फिर क्लाइमेट लिखिए हेडिंग। लिखिए। हाँ, क्लाइमेट रेफर्स टू द सम ऑफ
climate refers to the sum total of weather condition, sum total of weather conditions and variation over a large area for a long period of time, ब्रैकेट में कर लीजिएगा मोर देन 30 इयर्स, है ना। 30 साल से नीचे की जब हम बात करते हैं तो वो क्लाइमेट नहीं कहलाता है। कम से कम क्या होना चाहिए, 30 साल के बाद, यानी 30 साल से ज्यादा। हो गया। चलिए अगला हेड लिख लीजिएगा, वेदर क्या होता है। वेदर यानी कि मौसम, है ना, और क्लाइमेट यानी कि जलवायु। डिफरेंस समझ में आया ना दोनों का, क्या अंतर है। वेदर में लिखिए, वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर over an area at any point of time, तो किसी एक निश्चित समय की बात कर रहे हैं, किसके लिए, वेदर के लिए, है ना। जैसा एटमॉस्फेयर किसी एक निश्चित समय में जिस तरीके का एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलता है वो क्या कहलाता है, वेदर। और लगभग 30 साल तक किसी एरिया का, किसी स्पेसिफिक एरियाज में जो भी वेदर चल रहे हैं वो वहां क्या कहलाता है, क्लाइमेट। यानी कि ये अगर हम बड़ा गोला क्या मान लें, क्लाइमेट मान लें, और ये छोटा वेदर क्या माने इसको, वेदर। इसमें सही है ना, हाँ सॉरी ये नहीं होगा ना, एच नहीं होगा, वेदर। तो ये क्या हम देखते हैं कि ये अगर 30 साल तक हम देखते हैं, ऐसा गोला अगर 30 बार हो जाए या 30 से ज्यादा बार हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, क्लाइमेट। ये गोला तो कॉन्सेप्ट समझ आया, ठीक है, समझ आ रहा है। ये 30 बार हो जाएगा अगर ये धीरे धीरे वेदर, तो ये क्या कहलाता है, क्लाइमेट। ठीक है, 30 सालों तक की बात कर रहे हैं। ठीक, आगे क्या देख रहे हैं, द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट्स आर, यानी कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वेदर और क्लाइमेट्स के, यानी किस बेस पे हम वेदर और क्लाइमेट क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, है ना। किस बेस पे उसको एक्सप्लेन करते हैं, किस बेस पे करते हैं, टेम्परेचर। पहला क्या होगा भाई, किसी की भी मौसम के बारे में जानने के लिए सबसे पहला चीज क्या देखिए कि टेम्परेचर कैसा होता है। आप अपने डेली यूज में भी आप क्या बोलते हैं, सर टेम्परेचर कितना चल रहा है आजकल, बोलते ही नहीं बोलते हैं। फोन में देखते हैं कितना डिग्री सेल्सियस चल रहा है, अभी जैसे जैसे ठंड बढ़ेगा वैसे से आप क्या करोगे, देखेंगे फोन में कि 20 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, 14 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, ठीक है। तो वो आप कहां से देखेंगे, टेम्परेचर, ठीक है। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्रेशर कैसा है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर किसका प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर, हाँ विंड का होता है ना, कितना आपके ऊपर दबाव बन रहा है, किसका, विंड का, ठीक है। कितना पूरे एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर वो है इस टाइम, कैसे वो भी किसमें काउंट करते हैं, क्लाइमेट और वेदर का एलिमेंट्स में, ठीक है। किसको, टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तीसरा चीज क्या है, विंड, हवा, ठीक है। हवा का डायरेक्शन कैसा है, आपको पता है कि जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इधर से कौन सा मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून ना, कहां से, इंडियन ओशन से, है ना, इंडियन ओशन से। तो ये कैसे आता है, क्योंकि विंड का डायरेक्शन किधर होता है हमारा, साउथ वेस्ट, ठीक है, तभी आता है। तो विंड मैटर करता है कि नहीं कहीं की वेदर और क्लाइमेट को डिसाइड करने के लिए, तभी ना यहाँ का क्लाइमेट कैसा हो गया है आज, कैसा देखने को मिलता है, परमानेंट ह्यूमिडिटी होती है ना। लगभग कितने सालों से ह्यूमिडिटी चली, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, क्लाइमेट। और वेदर की बात कब करते हैं, जब यहाँ पे मानसून, जैसे मानसून आता है ना, मानसून आता है तो बारिश होती है, बड़ी मात्रा में बारिश होती है वेस्टर्न घाट्स पे, ठीक है। वो क्या हम देखते हैं, वो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये क्या है, ये एलिमेंट्स है किसके, वेदर और क्लाइमेट के। तो विंड हो गए, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, हाँ उमस, आर्द्रता, है ना। ह्यूमिडिटी कैसे डिसाइड करता है वेदर और क्लाइमेट्स को, ह्यूमिडिटी क्या करता है, गर्मी होता है ना, हाँ तो गर्मी में
ज्यादा पसीना होने लगता है। हाँ बस चिपचिपा तो ठीक है, तो वो भी क्या है, वो भी वेदर को डिसाइड करता है कि नहीं करता है भाई, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा समय चल रहा Summer। है ना। तो एक उस टाइम समर और बारिश का जब मिक्स होता है तो ह्यूमिडिटी होने लगता है। गर्मी और बरसात जब मिक्स एकदम मतलब उसके बीच की बात है, मान लीजिए 4 महीने हो गए यहाँ पे गर्मी उसमें और बारिश स्टार्ट होने वाला है, तो आप क्या देखते हैं उस समय पे ह्यूमिडिटी अधिक होता है, तो वो भी क्या है, वेदर है। किसी किसी जगह से इस जगह पे होकर हम देखते हैं तो यहाँ ह्यूमिडिटी हमेशा रहता है, ये लंबे समय से चल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लाइमेट बोल देंगे। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं, प्रेसिपिटेशन यानी कि बरसात। बरसात, क्या कितना बारिश हो रहा है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, लिखिए एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, हेडिंग लिखिएगा एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। हो गया, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट्स लिखिए उसमें पहला पॉइंट डैश कर लीजिएगा। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट पर डैश कर लीजिएगा। पहला पॉइंट लिख दीजिए टेम्परेचर, दूसरा हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तीसरा हो जाएगा विंड और चौथा हो जाएगा ह्यूमिडिटी और पांचवा हो जाएगा प्रेसिपिटेशन। ठीक है, लिख लीजिए, समझ में आ गया ना कैसे हो रहा है। तो आपके अगर एग्जाम में पूछता है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, या फिर सिर्फ और सिर्फ वेदर का ही पूछ दिया या फिर सिर्फ क्लाइमेट का पूछ दिया, तो आप ये पांचों पॉइंट क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो आपको हमने समझा दिया किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखेंगे, एग्जांपल लिख देंगे, है ना। टेम्परेचर में क्या लिख देंगे एग्जांपल, जैसे कि पहाड़ों पे टेम्परेचर कितना होता है, लोवेस्ट, बहुत कम होता है ना, टेम्परेचर बहुत कम होता है। और इधर क्या होता है, साउथ की तरफ चले जाइए, टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो वो इस तरीके से एग्जांपल लिख देंगे सारे। लिखिए इसको, मानसून का एक है। बता रहे। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम क्या देखते हैं, मॉनसून, वेदर, क्लाइमेट एंड मॉनसून। अब अगला क्या होगा, लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए मॉनसून। मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड, क्या नाम है उसका, मौसिम। ये पॉइंट है नहीं, आप मॉनसून हेडिंग लिखिए केवल। ठीक है, बाकी हम बता रहे क्या लिखना है, इसको कैसे नाम है, कहां से, अरेबिक वर्ड मौसिम। मौसिम। तो ये तो जाहिर सी बात है, इसको लिखवाने की जरूरत ही नहीं है, आप कहीं भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मॉनसून है। ठीक है, तो ऐसी चीज लिखवाएं क्यों, जिसको आप डायरेक्ट पता कर पाए। ठीक है, लिखना वही है जिसको याद कर पाए, जिसका जरूरत है। तो ये आपको बता दे रहे क्या है, ये मौसिम, मौसिम से निकला हुआ शब्द है क्या, मॉनसून। मॉनसून। ठीक है, आगे फिर क्या है, मॉनसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। तो मॉनसून क्या डिसाइड करता है, मॉनसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन, यानी हवा का डायरेक्शन किसके साथ, ह्यूमिडिटी के साथ। जब जिस तरह के एक साल में, जैसे हम क्या बताएंगे, ये इंडिया है, यहां से साउथ वेस्ट आता है, साउथ वेस्ट विंड, विंड की बात कर रहा हूं, मानसून में नहीं मैंने बोला। ठीक है, विंड आता है, साउथ वेस्ट विंड आता है, यहां से क्या करता है, ये जो अरेबियन सी है और इंडियन ओशियन है, इसमें से वो क्या ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करता है, क्लाउड फॉर्मेशन है ना, एब्जॉर्ब करता है। और क्लाउड फॉर्मेशन करते हुए क्लाउड क्या करता है, विंड के साथ कहां चला जाता है, वेस्टर्न इंडिया के में एंटर करता है। और आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट से, और इसी वेस्टर्न घाट से सारे क्लाउड्स टकरा के क्या होते हैं, यहीं पे बारिश कराते हैं। तो ये क्या है, विंड ही तो है ना। तो इसी विंड की बात करेंगे, विंड डायरेक्शन, यानी विंड का डायरेक्शन। अगर ये विंड का डायरेक्शन इधर से आता तो क्या बारिश करा पाता, ह्यूमिडिटी कहां से लेता, ये नदियों से। नदियों से इतनी बड़ी मात्रा में कैसे ह्यूमिडिटी ले सकता है, बात समझ आ रही है मेरा। तो ये क्या आप देख रहे हैं कि मॉनसून क्या कहलाता है, कि ये क्या है, रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल, यानी कि सीजन को डिसाइड करता है, रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में क्या कर रहा है, विंड डायरेक्शन की बात करता है। ठीक है, विंड किस तरफ से आ रहा है और कैसे जो है बारिश का पूरा का पूरा क्या कहलाता है, मॉनसून। ठीक है, मॉनसून का कोई आसान सा मैं वो देखता हूं, डेफिनेशन आपको बता रहा हूं ना। क्योंकि ये डेफिनेशन फिर आप देखिए उसको, सर ऊपर था आई थिंक मॉनसून पे डेफिनेशन उस पैराग्राफ में।
नहीं, जो है ये तो है ही। हाँ लिखिए, इसमें लिखिए आप, मैं लिख दे रहा हूँ। इरेजर है सर। ठीक है। क्लीन लिखिए, a monsoon is a seasonal wind pattern. A monsoon is a seasonal wind pattern that cause distinct wet and dry season. A monsoon is a seasonal wind pattern. तो ये क्या है? seasonal wind pattern भाई, जब बरसात होना रहता है तो विंड, ये है हमारा इंडिया, ठीक है। ये हम क्या कहते हैं, जब बारिश होना रहता है वेस्टर्न घाट पे, तो कहां से आते हैं विंड्स? साउथ वेस्ट, है ना। और जब बारिश नहीं होना रहता है, आपको पता है ठंड के समय में कहां से आते हैं विंड? नॉर्थ से आते हैं ना। तो आप क्या देखते हैं कि ये जो विंड का डायरेक्शन है, यही डिसाइड करता है किसको? मॉनसून को, है ना। तो यही कह रहा, मॉनसून इज अ सीजनल विंड पैटर्न। यानी ये क्या है, ये जो विंड आ रहा है, एक नॉर्थ से आ रहा है, ये क्या साउथ वेस्ट से आ रहा है, ये क्या है? एक पैटर्न ही है ना। पैटर्न ही तो बन रहा है ना कि ये कभी जो है नॉर्थ से आ रहा है, कभी क्या है इधर से आ रहा है। ये क्या है? एक पैटर्न बनाता है, ठीक है। इसी तरीके से विंड का ये क्या कह रहा है, मॉनसून इज अ सीजनल विंड पैटर्न दैट कॉज डिस्टिंक्ट वेट मतलब पानी, गीला, और ड्राई मतलब सूखा सीजन, ठीक है। गीले और सूखे सीजन को डिसाइड करता है कौन? मॉनसून, ठीक है। तो मॉनसून एक तरीके का क्या है? विंड है, ठीक है। विंड का डायरेक्शन है, विंड का डायरेक्शन पैटर्न है, कुछ भी कहिए, ठीक है। विंड पैटर्न है एक तरीके से। क्लियर? ये याद रहेगा ना ये? ठीक है। आगे देखिए, हाँ इधर है ना। The climate of India is described as the monsoon type, यानी जो इंडिया का क्लाइमेट है वो कैसा होता है? मॉनसून टाइप होता है ना। There are perceptible regional variation in climate condition within the country. क्या कह रहे हैं ये? यानी हमारे यहाँ हर एक क्षेत्र में क्या होता है? वेरिएशन देखने को मिलते हैं ना, अलग अलग वेदर। जैसे साउथ में ह्यूमिड वेदर है ना। परमानेंट क्या आपको दिखेगा लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपको दिखेगा, 25 से 35 मान लीजिए, है ना। नहीं राजस्थान में 40-50, राजस्थान में क्या कभी आपको 50 मिल जाएगा, और रात में उससे, है ना, कभी आपको 50 मिल जाएगा, रात में क्या होता है 15 पे आ जाता है, ठीक है। और मौसम भी उसी हिसाब से चेंज होते रहते हैं वहां पे, ठीक है। बारिश के टाइम पे और विंटर के टाइम पे और समर के टाइम पे, तीनों टाइम में क्या आप देखते हैं अलग अलग मौसम है, तो होता है वहां पे टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? रीजनल वेरिएशन होता है। और हम यही मैदानी एरिया में देखें, यहाँ पे भी सेम चीज है। जो हमारा इधर गंगा बेल्ट है, गंगा यमुना बेल्ट है, क्या देखते हैं वहां पे भी सेम चीज है। आपको हर एक सीजन में क्या देखने को मिलता है? अलग अलग वेरिएशन ना, हर एक सीजन में। तो ये क्या है? क्षेत्र के रीजनल वेरिएशन है कि नहीं है? कि हमारे नॉर्दर्न प्लेन पे क्या आपको दिख रहा है? तीनों मौसम मिल रहे हैं। साउथ में चले जाइए तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है आपको? कौन सा सीजन मिलता है? ह्यूमिड। ज्यादातर हाँ ह्यूमिड सीजन आपको क्या है? पूरा का पूरा टेम्परेचर भी देखें तो 25 से 35 के बीच में रहेगा। तो आप रीजनल डाइवर्सिटी देख रहे हैं, रीजनल वेरिएशन देख रहे हैं ना। तो ये क्या कह रहा है कि इंडिया में हर एक क्षेत्र में क्या है? अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया में क्या है पूरा का पूरा सब। जैसे उसकी बात अगर हम करें, यूरोप की बात करें, क्या हम कहेंगे? यूरोप में परमानेंट विंटर रहता है, ज्यादातर समय पूरा का पूरा ही विंटर ही रहता है, चलता है ना। तो हम ये इंडिया के लिए ऐसा कुछ नहीं कह सकते। तो इंडिया हम क्या बोलते हैं? मॉनसून टाइप, है ना। और मॉनसून का मतलब क्या है? विंड पैटर्न डिसाइड करता है इसको, ठीक है। हवा जिस डायरेक्शन में होगा उस हिसाब से, अगर हवा इधर से आता है इंडियन ओशियन से, तो आप क्या देखेंगे? बारिश का मौसम हो जाता है। यहाँ से आएगा विंड तो ठंड का मौसम आ जाता है, ठीक है। और ये जब विंड इस तरफ चलने लगता है, यानी यहाँ से इंडिया से विंड किधर जाता है? इंडियन ओशियन की तरफ। तो आप क्या देखेंगे? यहाँ पे गर्मी होना शुरू होता है, समर सीजन आते हैं। बात समझ रहे हैं विंड पैटर्न कैसे डिसाइड करता है, ठीक। हाँ आगे देखिए,
देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। क्या कह रहा है ये पॉइंट? सर नॉर्दर्न प्लेन देयर इज डिक्रीज इन किसमें? रेनफॉल की बात कर रहा है, जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन्स क्या होता है? बना दूं मैं? हाँ मालूम। वो नॉर्थ ईस्ट है। ये हो गया। और थोड़ा सा बस। ठीक है, ये आपका मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी पे सब बता देते हैं इसको। There is a decrease in rainfall generally from east to west in the northern plains। यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पे है? ये आपका क्या कहलाता है? नॉर्दर्न प्लेन्स। मैंने लास्ट पिछली क्लास में सब बताया ना इसको कि कहाँ नॉर्थ प्लेन्स से कहाँ से। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या कर रहा है? डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ईस्ट किधर है? ईस्ट साइड। ये हो गया, वेस्ट हो गया इधर। तो ये कह रहा है कि ईस्ट से जब वेस्ट की तरफ हम जाते हैं, इस तरफ मूव करते हैं, तो आप क्या देखेंगे? क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है किसमें? रेनफॉल में, यानी बरसात आपको कम होते दिखेगा। तभी आपको क्या देखने को मिलता है? ये वाला एरिया रेगिस्तान है ना, पता है ना? ये जो आपका राजस्थान लेके, राजस्थान और आधा पाकिस्तान के, आपको आधा पाकिस्तान क्या, लगभग पाकिस्तान 30% आपको क्या देखने को मिलेगा? रेगिस्तान देखने को मिलता है वहां पे। ठीक है, तो यही रीजन है कि बरसात क्या होता है? धीरे धीरे कम होता जाता है। उसके रेगिस्तान होने के पीछे का और भी रीजन है, उसको हम आगे बताएंगे। ठीक है, और क्या देख रहे हैं? ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। These variations have given rise to variety in lives of people। यानी ये जो वेरिएशन है वो क्या कर रहा है? लोगों के बीच में जो वैरायटीज हैं, यानी लोगों की वैरायटीज है अलग। भाई यहाँ कैसे लोग देखने को मिलते हैं, या यहाँ के लोगों की खान पान क्या होती है और यहाँ के लोगों की खान पान में क्या अंतर है? अब बोला दाल बाटी चूरमा खाने वाले लोग हैं इधर, है ना, और इधर चावल वगैरह, मछली चावल। इधर देखो बंगाल में मछली चावल, असम में वही चीज सेम, है ना। तो हाँ, मोमोज वगैरह नॉर्थ ईस्ट, है ना। आजकल तो हर जगह हो गया, आपको वेरिएशन खत्म हो गया। ठीक है, वैरायटी अब खत्म हो गया। लेकिन क्या ज्यादातर यूज करते हैं ये लोग? क्या है? इडली डोसा वाले, है ना। ये लोग इसमें इडली डोसा खा रहे, तो क्या रीजन है? क्योंकि यहाँ पे बारिश अच्छी होती है, चावल ज्यादा होता है, तो चावल का सारा आइटम चावल का बनता है। हमारे यहाँ क्या है? रोटी। ठीक है, इधर क्या है? रोटी तो गिने चुने लोग खाते हैं, एक टाइम खाते हैं, या फिर हफ्ते में 1-2 दिन होता है, स्पेशल होता है इनके लिए, है ना। फिर हम क्या करें? इन टर्म्स ऑफ द फूड, यानी फूड्स के मामले में जैसा जो बता रहा हूं, दे ईट क्लॉथ्स, दे ईट द क्लॉथ्स, यानी कपड़े किस तरीके से पहनते हैं। दे वियर एंड आल्सो काइंड ऑफ हाउसेस दे लिव इन। ये लोग क्या, यहाँ राजस्थान में आप कभी देखेंगे तो पूरा ढका हुआ कपड़े पहनते हैं। क्यों? पीरियड है, हवा चलता है, तो वो उससे बचने के लिए क्या होता है? पूरा ढका हुआ कपड़ा पहनते हैं। गर्मी की बहुत हल्का होता है ना कपड़ा वो। यही रीजन है कि सऊदी अरबिया वगैरह में आदमी भी वो पहनते हैं ना, जैसे नकाब, वो क्या बोलते हैं उसको, हिजाब। देखते हैं पूरा ढक के चलते हैं। अरे देखा है कभी? शेख लोग को देखे, हाँ शेख लोग को, शेख वगैरह को देखे हो ना। वही रीजन है कि वो क्या करते हैं? हवा से बचने के लिए, बिजली से, रेत से बचने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए क्या हो गया? सर एक शेख को इमेजिन कर इरेज कर दें? हाँ, वहाँ ब्रश लिखा हुआ है, ब्रश से मत। एक ईगल लिया हुआ है। एक मिनट, पास भाई वीट को हिंदी बोलो। अबे वीट नहीं, हिंदी भाई। ये हो। हाँ चलिए, ठीक है। अगला टॉपिक अब क्या देखेंगे हम? बोले क्या हिंदी ध्यान दीजिए, बस हो गया। क्लाइमेट कंट्रोल्स, मेजर रिमोट कंट्रोल है ना, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, है ना, यानी कि जो क्लाइमेट्स को कंट्रोल कैसे किया जाता है, या सॉरी, क्लाइमेटिक कंट्रोल का मतलब क्या है? क्लाइमेट किस तरीके से बदलते हैं, किस बेस से बदलते हैं। तो आप क्या लिखते हैं? देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। किसी भी एक प्लेस पे
क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए क्या है 6 मेजर यानी 6 मेजर तरीके हैं ना, 6 मुख्य तरीके हैं। कौन कौन से? लैटिट्यूड यानी क्लाइमेट को डिसाइड कौन करता है, किसके बेस पे? लैटिट्यूड। दूसरा कर्वेचर ऑफ द एल्टीट्यूड। तीसरा प्रेशर एंड विंड सिस्टम। और चौथा डिस्टेंस फ्रॉम द सी। और पांचवा क्या है? ओशियन करंट एंड रिलीफ। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, क्लाइमेटिक कंट्रोल टॉपिक का लीजिए और उसका सब हेडिंग लिखिएगा। कौन सा दूसरा वेडिंग पहला? पहले ये क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हेडिंग हो गया, उस पर लिखिए देयर आर 6 मेजर कंट्रोल ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। मेजर देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। कौन कौन से? पहला लिख लीजिएगा लैटिट्यूड, दूसरा लिख लीजिए एल्टीट्यूड, तीसरा प्रेशर एंड विंड सिस्टम, और चौथा आपका हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और पांचवा हो जाएगा ओशियन करंट, और छठा रिलीफ फीचर्स। ओके हो गया? नहीं सर। पहला लैटिट्यूड, दूसरा एल्टीट्यूड, तीसरा प्रेशर एंड विंड सिस्टम, चौथा क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और पांचवा क्या आप देख रहे हैं ओशियन करंट, और छठा रिलीफ फीचर्स। हो गया? अब एक एक करके इन सब के बारे में देखेंगे ना, क्या होता है लैटिट्यूड, क्या होता है एल्टीट्यूड, क्या होता है प्रेशर एंड विंड सिस्टम, क्या डिस्टेंस फ्रॉम द सी का क्या इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट पे, और ओशियन करंट्स का यानी महासागरीय धाराएं क्या करती हैं, और रिलीफ फीचर्स, है ना, इसको देखेंगे। चलिए तो पहले अब स्टार्ट करें। यस सर, हो गया ना? अब देखते हैं लैटिट्यूड। क्या होता है लैटिट्यूड? ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड, यानी कि अर्थ का ये जो गोलापन कर्वेचर इस तरीके से होता है, कुछ ज्यादा ही हो गया ना, ये तो अंडा बन गया तो अंडाकारी है, ओवल शेप का ये होता है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से कह लें, या फिर सर एक मैप निकाल लीजिए ना। ऐसे कर सकते हैं, ये एरिया ऐसे है ना। अब क्या आप देखते हैं, ये आपको क्या होता है इक्वेटर है ना, ये क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हो गया। और ये आपका मान लीजिए क्या है सन। अरे सर ठीक है। इतना भी छोटा है। हाँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अभी सन को मूव कराऊंगा ना, तो सन को क्या होता है मान लीजिए इक्वेटर। अब सन कहां से कहां तक मूव करता है? सर सन थोड़ी मूव करता है। भाई अर्थ मूव करता है, पर सन के सन के हिसाब से मूव करता है। सन के चारों तरफ घूमता है कौन? अर्थ घूमता है। हम क्या कह रहे हैं कि सन का जो सन है वो क्या करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक क्या होता है, इसका रोशनी फैलाता है। ठीक है, कौन? सन। ठीक है, आप क्या देखेंगे कि एक टाइम आता है जब ये क्या होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे मौसम की चेंज, मतलब समय की चेंजेस के हिसाब से आप क्या देखते हैं, धीरे धीरे ये बढ़ते हुए कहां चलाता है, यहाँ पे चलाता है। तो वही हम कह रहे हैं कि ये मूव करने वाला सिस्टम है, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक है। तो आगे क्या देखते हैं, जब ये यहां से अगर लाइट इसका पड़ेगा, ठीक है, तो क्या जो लाइट यहां पड़ेगा, बात समझ आ रहा है, अगर इसका जो लाइट यहां पड़ेगा क्या वो सेम अमाउंट ऑफ लाइट यहां पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है आपका दूर हो जा रहा है। कर्व है। तो इसी कर्वेचर की बात कर रहा है, ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के जो कर्व होने की जो सिचुएशन है, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, यानी जो सूर्य की प्रकाश पड़ने की क्षमता है वो क्या रहती है, बहुत कम होती है। रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग वेरी करता मतलब एक स्थान दूसरे स्थान पे चेंज होता है, बदलता रहता है। बात समझ आई क्या कह रहा हूं? ठीक है, ये है क्या, लैटिट्यूड। ठीक, आप फिर एज अ रिजल्ट एयर टेंपरेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। यही रीजन है कि जो टेंपरेचर है ये इक्वेटर से इसकी तरफ क्या होता है, डिक्रीज होता है। इक्वेटर से पोल में सबसे ज्यादा टेंपरेचर कहां पे होता है,
इक्वेटर के पास। और जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे टेम्परेचर क्या होता है, घटता चला जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जितना इक्वेटर में पड़ता है उससे कम किसे पड़ता है, इसके कर्व हिस्से पर। कर्व हिस्से में, है ना। तो ये क्योंकि ये पूरा फ्रंट में आता है, सामने एकदम पड़ जा रहा है, तो इसका पूरा प्रकाश कहां पड़ता है, इस पे पड़ता है, ना कि इधर। इधर बहुत कम प्रकाश आता है, इसलिए रीजन है क्या कि यहाँ पे टेम्परेचर डाउन होता है। बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूं? चलिए अगला क्या देखते हैं, एज वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक बिकम लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। क्या कह रहा है, as one goes from the surface of the earth to higher, यानी ये अगर surface of earth है और हम इसकी ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं ना, ऐसे मान लीजिए अब ये इसको क्या करते हैं, फ्लैट डिसाइड कर लेते हैं, ये हमारा मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, ठीक। इसके ऊपर आप क्या करेंगे, जब भी आप क्या देखते हैं कि वो एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई की बात करते हैं ना, हाइट की बात करते हैं, तो as one goes from the surface of the earth to higher altitude, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, the atmosphere become less dense and temperature decreases। तो जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, अर्थ से ऊंचाई की तरफ जाएंगे, तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। और क्या कह रहा है, डेंस क्या होगा, लेस डेंस, एटमॉस्फेयर बिकम लेस डेंस, और डेंसिटी क्या होगी इसकी, कम हो जाएगी। डेंसिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। और नीचे आएंगे तो नीचे आएंगे तो वही सेम उसका उल्टा बढ़ता चला जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर तो क्या कहते हैं, अर्थ के पास जो टेम्परेचर होगा, जो आप उसकी ऊंचाई में, यही रीजन है कि जब आप देखेंगे हिमालय पे, हिमालय के ऊपर क्या होता है, परमानेंट ठंडा होता है ना, यही रीजन है, क्योंकि हाइट क्या है उसका, एल्टीट्यूड क्या है ज्यादा, इसलिए टेम्परेचर क्या है, कम है, ठीक। तो ये क्या एल्टीट्यूड डिसाइड करता है किसको, क्लाइमेट्स को, समझ में आ रही। इसलिए लद्दाख में आप क्या देखते हैं, लद्दाख में आप ठंड देखते हैं, बहुत सारी बहुत ऊंचाई पे है ना, और आप और हम लोग अपने अपने एरिया में क्या देखते हैं, प्लेन्स में, हवा भी तो डिपेंड करता है, हवा एशिया से क्या कहते हैं, इधर से नॉर्थ एशिया से जो हवा आती है, यानी कि जो पोल से हवा आती है इस तरफ से, हाँ इस सेंट्रल एशिया से जो हवा आती है, विंड आती है, वो क्या करता है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर, है ना। लेकिन हमारे पास क्या है, माउंटेन, वो उसको रोकता है, इससे हम क्या थोड़े से ठंड हमारे यहाँ कम होता है, ठंड हमारे यहाँ कम पड़ पाता है, ठीक है, क्योंकि माउंटेन जो उसको रोकता है विंड को। चलिए तो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड समझ में आया क्या होता है। तीसरा क्या हम देखेंगे, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर और विंड सिस्टम कैसे क्लाइमेट को कंट्रोल करता है ना। द प्रेशर क्या दिक्कत है, गांधी इसमें गांधी जी कहां से आ गए, वही तो सिस्टम हाँ सिस्टम the pressure and the wind system of any area depend on the latitude and altitude of the place. It influence the temperature and rainfall pattern. तो जो प्रेशर होता है और विंड सिस्टम होता है, ये क्या करता है, डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। क्या होता है लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड भाई, लैटिट्यूड यानी थोड़ा जी कर्वेचर उसका, लेटा अभी बताया है। दूसरा एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट, ऊंचाई। तो ये दोनों क्या करता है, डिसाइड करता है किसको, टेम्परेचर और रेनफॉल को। प्रेशर भी दिया था क्या, नहीं ना, हाँ इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल। इसको ऊपर करते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल है ये सब, ठीक है, बहुत जल्दी भूलता भी है। कहां गया, प्रेशर है विंड सिस्टम। ठीक है, इट डिपेंड ऑन लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। ठीक, किसी भी प्लेस के लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है कौन, प्रेशर ऑफ विंड। ठीक है, और फिर क्या देखते हैं, इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। तो भाई विंड पे ही बेस्ड होता है क्या, रेनफॉल। मैंने भी डिस्क्राइब किया था ना कि कैसे साउथ वेस्ट विंड जो है क्या लेके आता है, अपने साथ ह्यूमिडिटी लाता है ना, तो उसके बाद बारिश होता है। तो वो क्या होता है रेनफॉल पे, और टेम्परेचर तो आपको पता है टेम्परेचर किस तरह डिसाइड करता है। ठीक, फिर हम क्या देखते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ठीक, डिस्टेंस फ्रॉम द सी का मतलब क्या है कि ये है आपका बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल है, ये क्या है अरेबियन सी, ये आपका इंडियन ओशियन। ठीक है, अब ये जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर या यहाँ का वेदर
डिफरेंस होता है, बहुत difference ठीक है। तो वही कह रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये समुद्र से जितना आप दूर की तरफ जाएंगे उतना आप क्या देखेंगे, as the distance from the sea increases, its moderating influence decreases and the people experience extreme weather condition, यानी कि जैसे जैसे आप इधर जाएंगे ह्यूमिडिटी क्या होती जाएगी आपकी, बढ़ती है। क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। घटती जाएगी। ह्यूमिडिटी यहाँ पे ज्यादा होता है दोनों, नॉर्थ में कम होता है ना। जैसे जैसे आप इससे दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ह्यूमिडिटी कम होती चली जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी डिसाइड करता है किसको, क्लाइमेट को। कैसे डिसाइड करता समझा है, ह्यूमिडिटी, ठीक। अगला पॉइंट क्या है, ओशियन करेंट्स यानी महासागरीय धाराएं along with onshore winds affect the climate of the coastal area। तो ये क्या करता है, कोस्टल एरिया से क्लाइमेट को, यही जो ओशियन करेंट्स हैं इन्हीं के थ्रू आप क्या देखते हैं, वो चक्रवात वगैरह का इफेक्ट, सुनामी, चक्रवात या सुनामी जो हम बात करते हैं, तो यही इनका बड़ा योगदान रहता है ओशियन करेंट्स में, महासागरीय धाराएं, ठीक है। तो ये क्या होता है, along with onshore winds affect the climate of the coastal areas, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो हवाएं हैं जो किसको क्या करते हैं, महासागरीय धाराएं है ना, महासागर के ऊपर चलने वाली जो हवाएं हैं वो भी क्या करते हैं, डिसाइड करती है किसको, क्लाइमेट, ठीक है। और एक पॉइंट और रह गया होगा, हाँ, ये रिलीफ फीचर्स, रिलीफ फीचर्स, ये रहा relief to plays a major role in the determining the climate of place। किसी भी प्लेस का क्लाइमेट को डिटरमाइन करने के लिए क्या देखते हैं, रिलीफ का भी बड़ा योगदान, मेजर रोल होता है। हाई माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर्स फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स, ठीक है। एग्जांपल के रूप में आप क्या देखेंगे कि जो आपके पास, यानी ये आपका इंडिया हो गया मान लीजिए, तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं, माउंटेन्स हैं। ये माउंटेन्स क्या करते हैं, जो यहाँ हमारे नॉर्थ साइड से है ना, जो ठंडी हवाएं आती हैं उसको क्या करता है, वो रोकता है, ठीक है। तो ये क्या हम देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिलीफ। तो ये रिलीफ भी क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, क्लाइमेट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। सर लैंड ब्रिज और सी ब्रिज नहीं होता है, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, वो अलग टॉपिक में, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज से क्या होगा, उससे टेम्परेचर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरा टॉपिक, ठीक है। लेकिन वो आपका हाँ दूसरे टॉपिक में चला जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने दें, ठीक है ना। तो क्या इसमें देखें आप लोग, एक तो क्लाइमेट, वेदर और मानसून के बीच में अंतर हो गया। दूसरा क्या देखें कि कैसे क्लाइमेट को कंट्रोल, कैसे क्लाइमेट किस पे डिपेंड करता है, किस चीज पे, ठीक है। क्या कौन सा चीज ऐसा है जो क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, क्या हो गया, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड ओशियन करंट्स, और क्या है अगला, रिलीफ फीचर, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट क्या हम देखेंगे, पूरे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, ठीक है। अब क्या देखेंगे, इंडिया के क्लाइमेट पे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसके, इंडिया की जलवायु को, है ना। उसमें भी आप फिर क्या देखेंगे, वही लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, और एक क्या होगा आपका प्रेशर एंड शियर, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, डन, चलिए ठीक, थैंक यू, जय हिंद। पीछे का